नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जौहर, जय भीम। आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल युग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाई YR भजेड़ा पर। साथियों, आज का टॉपिक है वो हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है। जो अपना आज का टॉपिक है, आज की क्लास है, वो है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। इस पृथ्वी की गतियों से आप चाहे 4th क्लास का एग्जाम दे लो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे लो, लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में मैं वैसे तो आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जहाँ हमने ग्रह पढ़े थे वहीं पर कुछ बातें मैंने आपको वहाँ बताई और विशेष चर्चा करते हैं आज पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो गतियों पर चर्चा करने से पहले एक बड़ा प्यारा सवाल बच्चों का रहता है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों? कोचिंग संस्थान भी बंद हैं और लाइब्रेरी भी नहीं लगा पा रहे। तो बेटाओ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थाएं दोनों ही, खैर ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मेरे साथियों के लिए नुकसानदायक है, लेकिन दोनों ही जरूरी नहीं है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए ना ही किसी टाइम टेबल की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपका मन होना चाहिए और आपकी जिज्ञासा होना चाहिए, आपकी उम्मीद होनी चाहिए। आपको पढ़ना है आपके सपने के लिए, अपने उन माता पिताओं के लिए जो आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं। किस किस तरीके से वो अपना पैसा आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, या आप सोचो उनके बारे में विचार है कि वो किस तरीके से आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। हाँ, कहाँ से लाकर बेचारे किसी भी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको पढ़ना है उनके लिए, उनके सपने के लिए, अपने सुंदर भविष्य के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जरूरी हैं। कि साहब पढ़ाई नहीं होती तो क्या करें मेरे प्यारे लाडलो, मेरे वीरों? आप ऐसा करें कि जब आप फ्री रहते हो या आप पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो। ठीक है, आंखें बंद करके आराम से सो रहे हो तो सोते रहो, आंखें बंद करके आप 5 मिनट के लिए मैं जो कह रहा हूँ वो सोच कर देखना कि अगर पढ़ाई नहीं की तो हमारे जो माता पिता हैं वो किस तरीके से आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उनका क्या होगा। ठीक, खैर समय बड़ा बलवान है। आप सोच सकते हो कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप सोचो कि क्या करोगे, क्योंकि बेटाओ 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं। आप जानते हो, आप इतने VIP आदमी हो, मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन में एजुकेशन अगर आप ग्रहण कर रहे हो तो आपसे काम नहीं करवाते बेचारे माता पिता। तो काम नहीं करवाते तो उसका नुकसान उनको बाद में उठाना पड़ेगा। आपसे खेती भी नहीं होगी, ठीक, खेती नहीं होगी, ना ही आपको काम करने में जोर आएगा। और कोई बेटाओ मजदूरी पर भी नहीं लगाएगा, आपको काम करने के लिए भी नहीं लगाएगा, क्योंकि आपसे होता ही नहीं है। तो इसलिए आप सोच कर देखना 5 मिनट कि मैं क्या कर रहा हूं और पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। ठीक, पढ़ाई से मुझे फायदा है या नुकसान है, इन चीज़ों का लिए आप सोचना। और अपने माता पिता के बारे में भी जरूर सोचना कि मेरे माता पिता मेरे से क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं और मैं उनकी उम्मीद के लिए कर क्या रहा हूं। तो आप 101% पढ़ने लगोगे। दूसरी चीज कि आप पढ़ाई कैसे करें साहब। पढ़ाई तो बेटा, पढ़ाई के लिए कोई विशेष स्थिति की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई जब आपका मन करे उस टाइम आप पढ़ें, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उस तरीके से पढ़ें। साहब लाइब्रेरी तो खुल ही नहीं रही है, तो लाइब्रेरी नहीं खुल रही है तो क्या जरूरी है लाइब्रेरी कि जब आपको 2-2.5-3 हज़ार रुपये का रूम दिला रखा है रहने के लिए, आप उसमें 2 जने रहते हैं, ठीक, तो 2 जने, 2 के बीच भी अगर आपको और भी ज्यादा वातावरण शांत चाहिए तो उससे ज्यादा शांत वातावरण आपको कहाँ मिल सकता है। ठीक, आप 2 जनों में पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप 50 में बैठकर क्या करोगे। तो इसका मतलब आप या तो कुछ और करने जा रहे हो उधर, ठीक, या फिर आप पढ़ाई नहीं करने जा रहे। ठीक, तो बेटा लाइब्रेरी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको रूम दिला रखा है तो उससे शांत। जब घर से आप इतनी दूर आकर रूम लेकर रह रहे हो तो लाइब्रेरी की क्या जरूरत। तो बेटा पढ़ाई करने के लिए मन बनाओ अपना और मेहनत करो और अपने मन में ठान लो कि अब की बार आर पार की क्या करनी है,
लड़ाई लड़नी है। अब की बार क्या करना है, इस 6 महीने में टारगेट बनाओ कि 6 महीने में मुझे सफलता हासिल करनी है, तो आप सफलता सुनिश्चित हासिल कर लोगे। मुझे विश्वास है, आप पर पूरा क्या है, भरोसा है, क्योंकि अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो वो सुनिश्चित करता ही है, चाहे उसका किस्मत साथ ना दे या ना दे, लेकिन मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। तो आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे पूरी ये भी उम्मीद है कि आप अपने माता पिता के जो सपने उन्होंने देख रखे हैं उनको भी नहीं टूटने दोगे। आपसे एक उम्मीद और है कि आप निरंतर मेहनत करोगे और अपने जो सपने हैं उसके लिए पढ़ोगे। और दूसरी चीज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आप अपने इस चैनल पर भी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तो चर्चा करते हैं, हमारा टॉपिक पृथ्वी की गतियां। आपको उम्मीद है कि जो मैं चीजें कहता हूं वैसे लगती तो आपको बुरा होंगी, पर कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिसलाइक करोगे, ठीक है, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मेरी बातें किसी को बुरा लगकर या फिर किसी को अच्छा लगकर पढ़ने लग गया, तो मेरे कहने का तात्पर्य या मेरी क्लास का जो उद्देश्य है वो एक व्यक्ति को भी अगर पूर्ण करता है, एक व्यक्ति को भी आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो आज की चर्चा, आज की विषय, हमारा टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी के बारे में वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आपने सौरमंडल जब पढ़ा था तो सौरमंडल में मैंने आपको बताया कि सभी ग्रह 2 प्रकार की क्या करते हैं बेटाओ, गति करते हैं। यानी 2 प्रकार की गति कौन कौन सी, घूर्णन और परिक्रमण। कि गुरुजी घूर्णन क्या होता है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे ये पेन है, ये बिगर हले अपने अक्ष पर अपने आप में गोल गोल क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो ये क्या हुआ, घूर्णन हुआ। और इसके दूसरे कौन सा होता है, तो दूसरा बेटा इसके चारों ओर अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो वो क्या हुआ, परिक्रमण हुआ या परिक्रमा जिसको हम बोलते हैं। तो प्रत्येक ग्रह 2 प्रकार की गति करता है। अब 2 प्रकार की गति कौन सी, घूर्णन और परिक्रमण। तो पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, तो इनको हम 2 भागों में बांटेंगे गतियों को। पहली घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन और बेटाओ क्या, परिक्रमण। घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी बेटाओ अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से अपना पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किमी प्रति घंटे की स्पीड से अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूर्ण करती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में पूर्ण करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटाओ, घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण भी कहते हैं। तो घूर्णन और परिभ्रमण किसे कहते हैं, कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर 24 घंटे में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके अलावा इसके कारण होता क्या है बेटा, इसका प्रभाव क्या होता है कि इसके कारण बनते हैं दिन और रात। दिन व रात किसका प्रभाव है या किसके कारण बनते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन, यहां से 3 ही फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4। पहला, दिन व रात बनना किस गति का प्रभाव है, यह ऋतुओं का परिवर्तन होना किस गति का प्रभाव है, दिन व रात के समय में परिवर्तन होना किस गति का प्रभाव है। तो ये 3 फेमस क्वेश्चन यहां से हैं, तीनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दिन व रात बनना कारण किसका है, घूर्णन का, और घूर्णन के कारण दिन व रात बनते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटाओ, दैनिक गति भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दैनिक गति भी बोलते हैं।
इसके अलावा और क्या बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, एक दो चीजें और यहां से आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है कि अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहां होता है, पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहां होता है, तो पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है बेटाओ भूमध्य रेखा पर, या जिसको बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, उस पर सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल होता है। इसके अलावा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखा जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां पर होता है, तो ये दो चीजें आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहां होता है, भूमध्य रेखा पर। इसके अलावा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, किसकी बेटाओ, गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है, वो कहां होता है, ध्रुवों पर। कहां होता है मेरे प्यारे वीरों, ध्रुवों पर। तो लाडलों आपको दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्या कि अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक पृथ्वी पर कहां पाया जाता है, तो वो कहां पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक पृथ्वी पर कहां पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कहां पर, ध्रुवों पर। इसके अलावा पृथ्वी पर दिन व रात बनने का कारण है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बनने का कारण क्या है, दैनिक गति, या पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है उसके कारण पृथ्वी पर क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। अब घूर्णन किस दिशा में कर रही है, ये बात और आपको ध्यान रखनी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किमी पर हावर की स्पीड से कौन सी दिशा में, मैंने आपको दिशा बताई थी बेटाओ, कौन सी, पप्पू दिशा। अब पप्पू दिशा क्यों, क्योंकि साहब आप कंफ्यूज हो जाते हो। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं साहब, कि पहले पूर्व कर देते हैं बाद में पश्चिम, तो उससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया कौन सी दिशा, पप्पू दिशा। और पप्पू दिशा कौन सी, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन किस दिशा में करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करती है, घूर्णन करती है। इसीलिए हमेशा सूर्योदय कौन सी दिशा से होता है, तो ये आप कमेंट्स करके बताएं, आपको चीजें समझ में आई होंगी। दिन व रात क्यों बनते हैं, तो आपको यहां से मैं बता दूं, देखो कि ये हमारा क्या है, समझना थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, सूर्य। आप समझने की कोशिश करना, दिन और रात यानी 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। वैसे 12 घंटे के दिन और रात होते हैं, वो कहाँ होते हैं, मात्र समान दिन और रात होते हैं भूमध्य रेखा पर। इसके अलावा ऊपर जब पृथ्वी, कर्क रेखा की हम बात करें, मकर रेखा की वैसे चर्चा करेंगे। कर्क और मकर रेखा, विषुवत रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनकी हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में, वहां चर्चा करेंगे। लेकिन यहां आप समझना कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो दिन और रात ये क्या है, सूर्य। क्या है बेटाओ, सूर्य। और ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। अब ये क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रकाश। तो इसका एक भाग, ये जो पिछला भाग है, अगले वाले भाग पर जैसे ही ये घूर्णन करेगा, मैंने आपको कहा पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर क्या कर रही है बेटा, घूर्णन कर रही है। तो ये भाग जैसे ही आएगा तो इस पर क्या होगा, प्रकाश होगा। यानी इस पर क्या होगा बेटाओ, दिन होगा। क्या होगा, दिन। और इस पर क्या होगी, रात होगी। यानी पीछे वाला भाग पर हमेशा क्या होगी, रात होगी, और आगे वाले भाग पर क्या होगा, दिन होगा। हमेशा नहीं होगा। क्यों, फिर यही स्थिति आती है कि घूमते घूमते जो पिछला वाला भाग है वो आगे की ओर आ जाता है, तो यहां क्या होगा, दिन, और पीछे वाले भाग पर क्या हो जाएगी, रात। यानी ये ए और बी में अगर डिवाइड करें तो ये भाग, ये अब ये भी आगे आ गया तो यहां होगा, बी पर क्या होगा, दिन होगा, और ए पर क्या होगी,
रात होगी। तो दिन और रात इस तरीके से क्या करते हैं, बनते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, तो आगे बात करते हैं किसकी, परिक्रमण की। तो परिक्रमण में आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किसकी बताओ, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 29.8 किमी पर सेकंड की स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करती है। अगर मैं इसको लिखूं 365 सही 1/4 दिन में भी, तो भी क्या है, सही है। एक चक्कर क्या करती है, पूर्ण करती है, एक चक्कर पूर्ण करती है, एक चक्कर पूर्ण हुआ। अब एक चक्कर पूर्ण हुआ, इसको 365 दिनों का पृथ्वी पर होता है क्या, एक वर्ष होता है, या जिसको हम कैलेंडर वर्ष भी कहते हैं। यह तो 365 दिन का एक क्या होता है, वर्ष होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटाओ, वार्षिक गति भी बोलते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। या इसको हम बोल सकते हैं सौर वर्ष भी बोल सकते हैं, सौर वर्ष भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहां भी आप ध्यान रखना है कि इसको पृथ्वी द्वारा घूर्णन के कारण किए गए एक चक्कर पूर्ण को क्या बोलते हैं, सौर दिवस भी हम कह सकते हैं। इन पूरे 24 घंटे के समय को हम क्या बोल सकते हैं, सौर दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि दिन और रात के समय को काउंट करके हम क्या बनाते हैं, वर्ष बनाते हैं। तो उसी के कारण इसको सौर वर्ष कहते हैं, और इसको बोल सकते हैं सौर दिवस भी कह सकते हैं। वार्षिक गति कहते हैं जो 365 सही 1/4 दिन में सूर्य के चक्कर लगाकर क्या होती है, पृथ्वी पूर्ण करती है, उसको सौर वार्षिक दिवस वार्षिक गति या सौर दिवस कह सकते हैं। इसके अलावा इससे आपको ध्यान रखना है कि इससे ही प्रत्येक 4 वर्ष में कि जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को अगर हम काउंट करें तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। और उसे 4 वर्ष बाद क्या कर दिया जाता है, 4 वर्ष में चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और उस वर्ष को क्या बोलते हैं, हम लीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटाओ, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कैसे निकल कर आती है कि जो समय बढ़ा हुआ है उसको हम पूरे 4 वर्ष में उस समय को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जो हमारी फरवरी 28 दिनों की होती है, कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है, उस लीप वर्ष में फरवरी होती है कितने दिनों की, 29 दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है। तो वार्षिक गति। अब इसके वार्षिक गति के प्रभाव क्या हैं, तो वार्षिक गति के अगर हम प्रभाव देखें तो प्रभाव, तो पहला प्रभाव ऋतुएं बनती हैं। क्या बनती हैं बेटाओ, ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। किसके कारण, वार्षिक गति के कारण। इसके अलावा कि वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन हो गया। इसके अलावा आपको पता होगा कि पृथ्वी, मैंने बताया भी था आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या की हुई है, झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है बेटाओ, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी का जो दिन और रात में 12-12 घंटे का जो डिफरेंट है वो कम, यानी रात कहीं बड़ी हो जाती है, कभी कभी दिन
छोटा हो जाता है। भूमध्य रेखा के अलावा भूमध्य रेखा पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या होगी, रात होगी। लेकिन उसके अलावा ऊपर की ओर हम बात करें और उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें, हम दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें, तो उनमें दिन और रात के समय में भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। किसके कारण? इसी परिक्रमण के कारण दिन और रात, दिन व रात छोटे बड़े होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। किसके कारण? घूर्णन परिक्रमण के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन होता है किसके कारण? परिक्रमण के कारण। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, तो ये मैं हटा देता हूं, आप साथ साथ नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो ये मैं हटा रहा हूं। और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है बेटा कितने दिनों में? 365 से ही 1/4 दिन में। अब ये 365 से ही 1/4 दिन में परिक्रमा करती है। ये दीर्घ वृत्ताकार परिधि पर क्या करती है? परिक्रमा करती है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब कि ये क्या है? सूर्य। और ये परिक्रमा करती है बेटाओ इस तरीके से, यानी कहीं दूर कहीं कम। तो इससे कुछ चीजें आपको यहां से निकल कर आती हैं कि जैसे यहां पृथ्वी है, ये क्या है बेटाओ? पृथ्वी, ये सूर्य, और यहां क्या है? पृथ्वी। यहां भी पृथ्वी होगी और यहां भी पृथ्वी। अब यहां से कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है यहां से, कि एक तो उपसौर होता है। क्या होता है बेटाओ? उपसौर। ये बिंदु और ध्यान रखने, उपसौर, और एक होता है अपसौर। अपसौर ये भी पूछा जाता है, उपसौर और अपसौर है। वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उपसौर और अपसौर की स्थिति। उपसौर जो होता है वो होता है बेटाओ जब पृथ्वी की सूर्य से क्या हो? न्यूनतम दूरी हो। पृथ्वी की, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप हो या निकटतम हो, पृथ्वी सूर्य के क्या हो? निकटतम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उपसौर कहा जाता है। और ये उपसौर की स्थिति है वो होती है निकटतम। अगर हम पृथ्वी व सूर्य के मध्य निकटतम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। और अगर हम भारत की बात करें, मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम भारत की बात करें तो 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। रातें क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। ऋतु चल रही होती है, वो होती है सर्द ऋतु। तो 3 जनवरी को कैसी स्थिति होती है? उपसौर होता है। क्यों? उसे क्या प्रभाव है कि उस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे क्या होती है? निकट होती है। अगर हम बात करें किसकी? अपसौर की, तो सूर्य व पृथ्वी के मध्य, ये बाद में देखेंगे, सूर्य व पृथ्वी के मध्य, किसके मध्य? सूर्य व पृथ्वी के मध्य, पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी कितनी है बेटाओ? ये कितनी है? 14.70 करोड़, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसको अधिकतम दूरी की, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर हो तो उसे कहा जाता है क्या बेटाओ? अपसौर कहा जाता है। और यह अपसौर की स्थिति होती है कब? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को हम भारत की अगर बात करें तो भारत में 4 जुलाई को 4 जुलाई को कौन सा मौसम चल रहा होता है? तो बरसात हो रही होती है, मानसून लगभग आ चुके होते हैं, गर्मी थोड़ी तेज होती है, दिन थोड़े क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और रातें लगभग दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी
होती हैं। तो ये उपसौर और अपसौर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है तो मैं आपको पहले वैसे बता चुका हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कक्षा तल के साथ 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। कि गुरुजी आपने ज्वार और भाटा तो बताया ही नहीं, तो पहले तो आप ये बताएं ज्वार और भाटा होता क्या है, क्या होता है मेरे बच्चों। तो ज्वार और भाटा, कि ज्वार में फेंक दिया भाटा, क्या हो गया, ज्वार भाटा। उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ज्वार और भाटा अलग से ही टॉपिक हमने बनाया है, तो उस टॉपिक को विशेष विस्तृत से हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको यहां नहीं बताया। ठीक है, उम्मीद है ये पृथ्वी की गतियां आपको समझ आई होंगी। वैसे ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, पूरी तरीके से अगर आपने देखी है तो पृथ्वी की गतियां आपको समझ आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और अपना प्यार इस YouTube चैनल पर इसी तरीके से क्या करें, बनाए रखें। साथ ही साथ आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, करना और करवाना ना भूलें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नई उम्मीद, नए जोश, नए जुनून के साथ।